तो आज के सेशन में करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में मैं आपको पढ़ाना चालू करूंगा। ये वो टॉपिक हैं, वो सब्जेक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे, सीधा आएंगे। करंट अफेयर्स के उन प्रश्नों का अभ्यास करना आप मेरे साथ प्रारंभ करेंगे। मैं आप सभी के लिए बहुत ही चुन करके करंट अफेयर्स लेकर के आ रहा हूं और ये करंट अफेयर्स आपको एग्जाम हॉल पे देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं मानव विकास सूचकांक से, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में मैं आपको एक प्रॉपर चर्चा करूंगा। देखिए, मैं पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स लेकर के चलता हूं, 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स, और उसमें भी बहुत सेलेक्टिव होकर के, और आपके एग्जाम हॉल पे करंट अफेयर्स मिलेंगे आपकी बुकलेट से। इसको लेकर मैं पूरा गारंटी देता हूं। कोई भी एग्जाम हो आपका, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो अब आप सभी को इनको करना है आराम से। आईएएस पीसीएस के लिए रामबाण है, बाकी यदि आप कोई एसएससी या वनडे एग्जाम दे रहे हैं, ये करंट अफेयर्स आपको काम करेगी। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए, अभी ये रिपोर्ट आपकी 8 सितंबर 2022 को यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी एक संस्था है। ये यूएनडीपी जो संस्था है आपकी, ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ये आपकी 2021-22 की रिपोर्ट थी। 2021-22 की रिपोर्ट थी। 8 सितंबर को ये जारी की गई थी। 8 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, ठीक है। अब इसमें भारत का जो स्थान था वो 132वां स्थान था। क्या था? 132वां स्थान। इससे पहले 2020 में भारत का 130वां स्थान था, ठीक है। कौन सा स्थान था? 130वां। तो स्थिति क्या हुई? बदतर हुई, पहले से स्थिति गिरी। अब इसके पीछे का रीजन कोविड है, ठीक है, कोविड महामारी। दूसरा, रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, ये भी लगातार समस्या हो रही। तो इन सभी देशों में मानव विकास सूचकांक ने प्रभाव डाला है। मानव विकास सूचकांक में 3 कारक होते हैं। एक तो शिक्षा होती है, जीवन प्रत्याशा होती है और प्रति व्यक्ति आय होती है। इन 3 मापदंडों पे देशों का एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो भारत की रैंक 132वीं थी। गत वर्ष बात करें तो गत वर्ष आपकी भारत की रैंक 130वीं थी। तो यह स्थिति पहले से क्या हुई है आपकी, मतलब पहले से जो है स्थिति खराब हुई है। पहले 130वीं रैंक थी, अब 132वीं हुई है। अब देखिए, इसमें नंबर 1 में कौन सा है? नंबर 1 में है स्विट्जरलैंड नंबर 1 में। और अंतिम, इसके बाद दूसरे नंबर पे यही देश है, स्विट्जरलैंड है। नंबर 2 पे आपका नॉर्वे है। नॉर्वे के बाद नंबर 3 पे आपका आइसलैंड है। टॉप 3 कंट्री तो आपकी ये है। सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान है। सबसे लास्ट में आपका कौन सा है? दक्षिणी सूडान। 191 देश थे टोटल, तो सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान, ये अफ्रीका में है और बड़ी बुरी स्थिति है सूडान की। तो सबसे लास्ट में आपका दक्षिणी सूडान है, ठीक है। 190 नंबर पे अब अफ्रीकन कंट्रीज हैं सारे नीचे से। 191 नंबर पे दक्षिणी सूडान, 190 पे चाड है, फिर नाइजर है, फिर अफ्रीकी गणराज्य है, फिर बुरुंडी है। सारे के सारे जो है आपके लास्ट में अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ये यूरोपियन कंट्री आपकी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। भारत का 132वां स्थान है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। 3 मानक मैंने आपको बताए, एक प्रति व्यक्ति आय, एक शिक्षा, और शिक्षा के अलावा एक आपका जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य कह सकते हैं, जो भी है। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा इंडेक्स जारी किया जाता है। अब देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी की गई और इसके तहत जो है मानव विकास के दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसकी परिकल्पना किसने दी? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक के द्वारा ये संकल्पना दी गई। महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी थे, इकोनॉमिस्ट थे आपके। इनके द्वारा ये पूरी की पूरी संकल्पना दी गई। क्लियर है? इनकी संकल्पना दी गई आपकी, ठीक है, यूएनडीपी को लेकर के। और इस रिपोर्ट के तहत जो है, जो इसका थीम था 2021-22 का, वो था अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य का आकार देना। मतलब अभी आपको पता है कोविड में जो स्थिति थी, तो अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, ये थीम थी आपकी मानव विकास सूचकांक को लेकर के, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक इमेज है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका
ग्लोबल डिक्लाइन हुआ है। पहली बात, भारत की भी रैंकिंग डिक्लाइन हुई है। भारत 132वें नंबर पे चला गया है और 130वें नंबर पे आपका 2022 में था ये। और टॉप कंट्रीज में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड है। ठीक है, लास्ट में आपका दक्षिणी सूडान, चाड और नाइजर, ये सारी कंट्री हैं। ठीक है, और भारत के पड़ोसियों की बात करें तो स्थिति अच्छी है। चाइना 79 पे है, श्रीलंका 73 पे है, भूटान 127 है, बांग्लादेश 129 है, नेपाल 143 है और पाकिस्तान की रैंक 161 है। इसकी हालत बहुत बुरी है। भारत 132 भी कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या क्या है, भारत को 132वीं रैंक मिली है। लैंगिक असमानता पूरे विश्व में घटी है। ठीक है, पिछले 2 स्थान नीचे गए हैं, पहले 130वें नंबर पे थे, अब 132 हो गए हैं। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर आया है आपका, और इसमें जो है आपका जीवन प्रत्याशा में पूरे विश्व में जीवन प्रत्याशा घटी। ठीक है, और अभी जो है जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको पाना भी अभी कठिन है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। ये आप देख रहे हैं एक नई ट्रेन है, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं हम अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो 4 अगस्त 2022 को जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, जर्मनी ने दुनिया की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की लॉन्च की है। यह हाइड्रोजन से चलती है, ईंधन इसका डीजल नहीं है, हाइड्रोजन है। इसका ईंधन क्या, हाइड्रोजन। और किसने लॉन्च की है, जर्मनी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना तो ये विद्युत से चलेगी ना तो ये डीजल से चलेगी, पूरी तरीके से नए ईंधन से चलेगी। टोटल अभी 14 ट्रेनें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, इसकी, और ये हाइड्रोजन से चलने वाली। ठीक है, आपकी कोई प्रदूषण नहीं होगा किसी भी तरीके से, ना किसी प्रकार का नॉइज होगा, ना किसी प्रकार का इसमें शोर होगा। तो ये आपके एक तरीके से भाप और वेपोराइड वाटर के माध्यम से चलती हैं, हाइड्रोजन से चलती हैं, और ये एक तरीके से जीवाश्म ईंधन का एक अल्टरनेटिव एनर्जी है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 किलो हाइड्रोजन ईंधन आपका लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर होता है। ठीक है, 1 लीटर हाइड्रोजन जो आप 1 किलो हाइड्रोजन जो आपका होता है लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर होता है। तो एक तरीके से आपको इसको करेगी। ठीक है, ये आपको एक कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम, उसके द्वारा इसको नीले रंग की ये पूरी की पूरी बनाई गई है। एल्स्टॉम के द्वारा डेवलप की गई है। एल्स्टॉम ये फ्रांसीसी कंपनी है। एल्स्टॉम के द्वारा इनको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो हाइड्रोजन ट्रेनों को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो आप इसको देखिएगा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये वर्चुअल तरीके से हुआ था आपका 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स। अभी 15वां ब्रिक्स भी होना है, लेकिन 14वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका 23 से 24 जून 2022 में हुआ था। 23 से 24 जून 2022 में हुआ है। आपको पता है ब्रिक्स में ब्राजील आता है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, ठीक है, सी से चाइना है और साउथ अफ्रीका है। टोटल अभी हम देखें तो 5 कंट्री हैं। विश्व की ये सारी डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, विश्व की ये सभी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये आपका हुआ था, और ये आपका चीन की मेजबानी में हुआ। किसने मेजबानी की इसमें, चीन की मेजबानी में। चीन की मेजबानी में हुआ था, वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से ये आपका हुआ है। आप देख सकते हैं ये वर्चुअल तरीके से समिट हुई है, और ये आप देख सकते हैं वर्चुअल तरीके से चाइना इसको लीड कर रहा था। तो ये चाइना, रसिया, यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका, ये ब्राजील, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी लोग इसमें रहे। तो रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन है, आपको पता है, चाइना के शी जिनपिंग साहब हैं, ब्राजील में जायर बोल्सोनारो हैं आपके, और अफ्रीका में आपके रामाफोसा जी हैं, और श्री नरेंद्र मोदी भारत के। तो ये सभी एक साथ मिले, और इसमें बीजिंग घोषणा पत्र जो है आपका जारी किया गया, जिसमें रसिया यूक्रेन युद्ध की बात की गई कि भैया वार्ता के माध्यम से इस मामले को सुलटाइए। लेकिन अभी तक युद्ध आपका जो है सुलटा नहीं है, मामला अभी चल ही रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है आपका, और इसमें और सारे देशों को जोड़ा जा रहा है लगातार। ठीक है,
तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगला जो 23वां ब्रिक्स है, 2023 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये आपका होगा दक्षिण अफ्रीका में। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका मेजबानी करेगा, दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में रहेगा। 15-14वां चीन की, और ये आपका दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में। तो ये ध्यान रखिएगा ब्रिक्स के बारे में। इसके बाद चोगम, चोगम मतलब राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन। तो 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन, 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन, ठीक है। 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन भी आपका 20 से 25 जून 2022 को हुआ था। आपका 20 से 25 जून 2022 में हुआ, ठीक है। चोगम ये कहां हुआ आपका? ये किगाली में हुआ। किगाली राजधानी है रवांडा की, रवांडा 2000 किगाली में हुआ आपका, ठीक है। और इसमें जो है भारत के विदेश मंत्री श्री डॉक्टर एस जयशंकर जी इसमें आपके पहुंचे, और भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल में का जो है इन्होंने मुखियागिरी की। तो ये आपका ध्यान रखना है कि ये कहां पे हुआ आपका। और 24वां चोगम, चोगम मतलब राष्ट्रमंडल देशों, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है। अब अगला जो 27वां शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी समोआ के द्वारा की जाएगी। 27वां होगा समोआ में, 27वां होगा समोआ, ठीक है। 26वां आपका कहां हुआ? रवांडा में, रवांडा की राजधानी किगाली में। 27वां आपका होगा समोआ में। तो ये प्रशांत महादेश है, और प्रशांत महासागर में एक द्वीप है आपका, यहां पर इसको मेजबानी मिली है पहली बार। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो चोगम का आपका शिखर सम्मेलन है, ठीक है। ये रवांडा वाला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को फंडामेंटल, एक तरीके से ह्यूमन राइट घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने स्वस्थ पर्यावरण को ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार घोषित किया है, मानव अधिकार घोषित किया है। भारत के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। 28 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव लाया गया था, स्वस्थ पर्यावरण मानव अधिकार को, यह प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, मान्यता दिया गया। तो भारत के द्वारा इसके पक्ष में मतदान किया गया है, पक्ष में मतदान, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को क्या जारी किया गया है? मानवाधिकार के तौर पे इसको दिया गया है, ठीक है। तो स्वस्थ, स्वच्छ और सतत पर्यावरण सभी के लिए एक सार्वभौमिक सतत मानवाधिकार है, और इसमें जो है भारत ने पक्ष में दिया है। ध्यान रखिएगा इसको जो है किसने किसने प्रस्ताव को दिया था? स्विट्जरलैंड ने, मालदीव ने, मोरक्को ने और कोस्टारिका ने, इन सभी ने क्या किया था? इस प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित किया था, और ये आपका जो है अभी पारित हुआ है 28 जुलाई 2022 को, 28 जुलाई 2022 को ये प्रस्ताव पारित हुआ है। तो इसमें ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन के द्वारा मानवाधिकार घोषित किया गया स्वस्थ पर्यावरण को। ये क्वेश्चन सीधा सा पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। एक तो आपको मैंने ये बताया यूनाइटेड नेशन ने स्वस्थ पर्यावरण अधिकार, मानवाधिकार, चोगम के बारे में चर्चा हो गया। 26वां चोगम आपका रवांडा में, 27वां समोआ में होगा। इसके बाद ये आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2014वां आपका चीन की अध्यक्षता में, और 15वां 23 वाला दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में। इसके बाद अगला ये जर्मनी के द्वारा हाइड्रोजन बसें लॉन्च की, ट्रेनें लॉन्च की गई हैं, हाइड्रोजन ट्रेनें बनाई गई हैं, ठीक है। एल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। और एसडीआई के बारे में बात की कि एसडीआई में मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें नंबर पे है, गत वर्ष आपका 130वें नंबर पे था। ये आप सभी का आज का करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कंटेंट है, टॉपिक है, सामग्री है, और आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोग सभी लोग कंटिन्यूअस जितना मैं बताता जाऊं इसका रिवीजन करते जाओ, पढ़ते जाओ। एक समय ऐसा आएगा करंट आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, और ये सारे वो प्रश्न हैं जो कि एग्जाम हॉल पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।